अब मैं आपको बताता हूं मन क्यों भटकता है। आप बहुत ज्यादा देखते हैं तो मन वहां जाता है जहां जो आप देखते हैं, और जो आप देखते हैं वो प्राप्त करने की इच्छाएं होने लगती हैं, तो फिर मन भटकने लगता है। दूसरी बात, आप बहुत ज्यादा सुनते हैं इसके बारे में, उसके बारे में, ये बात वो बात, तो फिर वो बात आप अकेले हैं तो गूंजती रहती। आज फलाने ने ये कहा, आज फलाने ने ये कहा, आज ऐसा कहा, ऐसा हो जाता तो ऐसा कर लेते, ऐसा कर लेते तो ऐसा हो जाता। ये मन भटकने लगा। आपका मन जरूरत से ज्यादा भटकने लगता है, अधिक भटकता है आपका मन। अब मन को शांत कैसे करें? बोले मन को शांत करने के हम उपाय बता रहे हैं। मन को शांत करने के कुछ उपाय हैं। पहला उपाय, अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनिए। मैया जी आप बताइए, अभी आपको यहां बैठे लगभग 1.5 घंटा हो गया। वैसे तो 1.5 घंटे हो गए, फिर भी हम 1 घंटा मान लें। आपको यहां बैठे लगभग 1 घंटे हो गए। अब आप बताओ, इस 1 घंटा में क्या आप में से किसी का भी मन भटका? आप अपनी बात करिए और प्रत्यक्ष बात करिए, सबूत के साथ बात करिए, प्रमाण के साथ बात करिए। आप यहां 1 घंटे से बैठे हैं, इस 1 घंटे में आप में से किसी का मन भटका? हाँ या ना? नहीं भटका? तो देखिए, ये बात, इस बात का सबूत है कि भगवान की कथा यदि हम नित्य सुनना शुरू करें तो मन का भटकाव धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। मन का भटकना मिटेगा तो भगवान की कथा से मिटेगा। ये पहली बात। अब प्रश्न दूसरा, अब कथाएं रोज रोज तो होंगी नहीं, तो फिर क्या करेंगे? बोले जब कथाएं हों तो कथाएं सुने, और जब कथाएं ना हों तो कीर्तन करें। बैठ जाएं घर में, मंदिर में, कहीं भी, और कीर्तन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण बा, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हाँ, कीर्तन करिए। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। पहली बात है कथा सुनिए, और दूसरी बात कीर्तन करिए। काम करते रहना और नाम जपते रहना। अब जैसे हमारी माताएं सुबह सुबह बच्चों को टिफिन बनाती हैं, बच्चों को स्कूल भेजती हैं, जैसे आप उठो, आंख खुलते ही कीर्तन करने लग जाओ। श्रीमन नारायण नारायण। नहा रहे हैं तो नहाते जाओ, श्रीमन नारायण नारायण ना। इसके बाद कपड़े पहन रहे हैं, कपड़े पहनिए, कीर्तन। अब बच्चों को, आपने माताएं बच्चों को उठाती हैं, बेटा उठो स्कूल चलना, उठो उठो। बच्चे उठ गए। माँ बच्चे के लिए टिफिन बना रही है, आज पूड़ी और सब्जी बना रही है, तो बढ़िया से आटा गूंथती जाओ और श्रीमन नारायण नारायण नारा, पूड़ी बेलती जाओ, श्रीमन नारायण नारायण। अब पूड़ी सेकती जाओ, आलू काटती जाओ, आलू का बढ़िया सब्जी बनाती जाओ, जो बना रही हो, लौकी आलू की, जो भी, गोभी आलू की सब्जी बनाती जाओ, श्रीमन नारायण। ये सब्जी बन रही, सब्जी भी बन जाएगी और कीर्तन भी हो जाएगा, रोटी पूड़ी भी बन जाएगी। और तब तक पति ने आवाज लगाई, जरा चाय लाओ। अब चाय बना रही है पत्नी, बढ़िया चाय चढ़ा दी आपने, पानी डाल दिया, दूध डाल दिया, श्रीमन नारायण नारायण। चाय पक रही है, आप मन में कीर्तन चल रहा। हाँ, कीर्तन। तब तक ससुर जी ने आवाज लगाई, बहू चश्मा नहीं मिल रहा बेटा। अब बहू दौड़ी दौड़ी गई, वो चश्मा ढूंढ रही है, तो चश्मा ढूंढो, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भाई आपका शरीर व्यस्त होता है, मुंह कहीं व्यस्त नहीं होता। हाँ या ना? बच्चों को टिफिन बनाने में शरीर व्यस्त होता है क्या? मुंह व्यस्त होता है? चाय बनाने में मुंह व्यस्त होता है क्या? तो मुंह का सदुपयोग करिए, कीर्तन करिए, काम करते रहिए। और यही है कलयुग में भक्ति, इसी को भक्ति कहते हैं। इससे बड़ी कोई भक्ति नहीं है। और ये पुरुषगण, आप भी दुकान पर बैठो, कोई ग्राहक आए तो आइए राम जी, आइए श्याम जी, अपनी शब्द शैली बदल लीजिए। हर ग्राहक को, ग्राहक तो वैसे भी भगवान होता है, तो ग्राहक को आइए राम जी, आइए श्याम जी, आइए कन्हैया जी।
क्या चाहिए, आइए राधा रानी आइए, सारा काम करो पर हर पल कोई नहीं है तो कीर्तन श्रीमन नारायण नारायण ना। किसान लोग खेती कर रहे हैं, कुदाड़ी फावड़ा चला रहे हैं, ट्रैक्टर चला रहे हैं, बुवाई कटाई जुताई जो कर रहे हो सब करो, पर काम करते समय, ट्रैक्टर चलाते समय आपका मुंह व्यस्त होता है क्या? कटाई और जुताई करते समय मुंह व्यस्त होता है क्या? अरे भाई मुंह से नारायण नारायण कहते जाओ। भगवान ये नहीं कहते कि तुम बैठ के आधा घंटा मेरा जाप करो ना, भगवान ये नहीं कहते तुम माला लेके जाप करो, भगवान ये कहते हैं कि तुम काम बराबर करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, तू कर्म कर पर काम को करते समय मुझे भूल मत जाना। प्रार्थना करते रहो कि हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार बोले सभी लोग, हे नाथ हम आपको कभी भूले नहीं, हे कृष्ण मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर हाल में भगवान का चिंतन करते रहिए, उन्हें भूलिए मत। बस आदत बुरी सुधार लो, हो गया भजन। यही तो भजन है, अलग से कुछ करना नहीं है आपको। तो मन को वश में करने के हमने कितने उपाय बताए, बताइए आप। मैया जी, ओ मैया, ओ मेरी माँ, कितने उपाय बताए हमने, बताओ। मन को वश में करने के कितने उपाय बताए, कौन कौन से? मैया आप बताओ कौन कौन से उपाय बताए। मैया आप बताओ, आप आगे बैठियो, सबसे आगे आप बताइए कौन कौन से उपाय बताए। हाँ आप ही बताइए। पहला उपाय क्या था? नहीं सुना आपने? नहीं सुना? नहीं सुना आपने? कौन सा बताइए। मैया आप बताइए, आप चश्मा लगाए बैठी हैं। दूसरा उपाय बताइए, बताइए क्या बताया हमने? दूसरा क्या उपाय बताया मन को वश में करने का? हाँ लो, तुरंत का तुरंत याद नहीं है, घर जाके पता नहीं क्या याद रहेगा। इसलिए कहते हैं बात को जरा ध्यान से सुनिए, मन को पूर्ण रूप से लगाइए, है ना। मन को वश में करना हो तो पहला काम है भगवान की कथाएं ज्यादा सुनो, दूसरा काम है कीर्तन ज्यादा करो, काम करते रहो और नाम जपते रहो। ये दो चीज यदि आपके अंदर आ गई तो मन धीरे धीरे, कितना भी बिगड़ा हुआ मन क्यों ना हो, वो धीरे धीरे केंद्रित हो जाएगा। और याद रखना मेरी माँ, जिस दिन मन बिल्कुल शांत हो गया उस दिन, उसके दूसरे दिन नहीं, उसी दिन परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देख के समझाता हूं। यदि सुई हिल रही है तो क्या हिलती हुई सुई में कोई धागा डाल सकता है? कहो हाँ या ना। नहीं, धागा डालने के लिए सुई को क्या करना पड़ेगा? स्थिर करना पड़ेगा। सुई स्थिर है तो उसमें धागा आसानी से चला जाएगा। उसी प्रकार मन जिस दिन स्थिर हो जाएगा उस दिन परमात्मा आसानी से आपके मन मंदिर में प्रवेश कर जाएगा। मन तो स्थिर हो, मन ही स्थिर नहीं है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे न कोय, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। सारी गति मन की ही है। मन, गीता में लिखा है मन एव मनुष्याणाम बंधनम मोक्ष कारणम। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। मैया जी, बंधन का कारण क्या है? मन। और मोक्ष का कारण क्या है? मन। ये मन ही बांधता है और ये मन ही मुक्त करता है। अब आप कहेंगे महाराज जी मन बांधता भी और मुक्त करता, ये कैसे? देखिए, चाबी ताले की एक ही होती है। उस चाबी को आपने इधर कर दिया तो ताला बंद, और चाबी को इधर कर दिया तो ताला खुल गया। बस मन को इधर लगाया, मन को इधर लगाया, पत्नी में, पति में, बच्चों में, परिवार में, मन को इधर लगाया तो बंधन है, और मन को उधर लगा दिया परमात्मा में तो मोक्ष है। यही तो बंधन है, यही तो मुक्ति है। ये मन ही चाबी है। आप इसे कितनी गंभीरता से सुन रहे हैं और समझ रहे हैं मुझे नहीं पता,
पर मैं आज जीवन की कुंजी अर्थात चाबी आपको दे के जा रहा हूं कि मन ही बंधन है और मन ही मोक्ष है। मन ही आपको भवसागर से मुक्त करेगा और मन ही फंसाए रखा है अभी आपको। हाँ, आपको छत में जाना हो तो कैसे जाते हैं आप लोग? सीढ़ी से। और छत से नीचे आते हैं तो कैसे आते हैं? सीढ़ी ही ऊपर ले जाती है और सीढ़ी ही नीचे लाती है। ये मन सीढ़ी है, ये मन भगवान में लगाओगे तो ये मन ऊपर ले जाएगा, और मन संसार के विषयों में लगाओगे ना तो मन नीचे गड्ढे में लाके डाल देगा। मन ही सीढ़ी है। अब आप समझिएगा, ये जो मन है इसे शांत कैसे किया जाए? कथा और कीर्तन से शांत किया जा सकता है। अब मैं मन की कितनी विकृतियां हैं मैं उन पर प्रकाश डालता हूं। अच्छा मैया जी ये बताओ, आपके दुख का कारण क्या है? बताइए। आप कहती हो ना महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हम बड़े परेशान हैं, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ। आपके दुख का कारण क्या है? जोर से बोलो। आपके दुख का कारण है मन। क्या कारण है? अब आपको स्पष्ट करके बताऊं दुख का कारण मन कैसे है। आइए समझते हैं, बहुत गंभीरता से समझिएगा। आज मैं मन से जुड़ी हर चीज पर प्रकाश डालूंगा ताकि मन को लेके जितने भी डाउट हैं आपके भीतर वो क्लियर हो जाए, संदेह समाप्त हो जाए मन को लेकर। और मन बहुत बड़ी चीज है, समझिएगा। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माताएं इतना सा पेंडल सोने का पहने गले पे, उसे भी मंगलसूत्र कहते हैं। और माताओं से कहो क्यों इतने से पेंडल से तुम खुश हो? नहीं, मन कहता है इतना बड़ा हो, कम से कम 4 लोगों को दिखे तो कि हमारे गले पे कुछ है। तो बताइए, आप इतना सा सोने का पेंडल पहनोगी तो भी सुहागिन रहोगी, पर इतना बड़ा होना चाहिए, ये किसकी इच्छा है? किसकी इच्छा है? मन की इच्छा है। अरे 100, 150, 200 रुपए की साड़ी पहन लोगी ना तो आपका शरीर ढक जाएगा, पर कम से कम 1000 रुपए की हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। हाँ, आपका गुजारा तो छोटी सी गाड़ी से भी हो जाता है, पर बड़ी कार हो, किसकी इच्छा है? अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता है, पर बड़ा आलीशान बंगला हो, ये किसकी इच्छा है? ये आपकी इच्छा नहीं है, ये तो मन की इच्छा है। पूरी जिंदगी आपका मन आपसे गुलामी कराता है और आप अपने मन की गुलामी करते हैं, और मन की इच्छाएं पूरी करते 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 आप खुद पूरे हो जाते हैं। क्या मन की इच्छाएं पूरी होती हैं? आज तक के इतिहास में किसी के मन की इच्छाएं पूरी भई? क्या रावण के मन की हो सकी? क्या कंस के मन की हो सकी? क्या सिकंदर के मन की हो सकी? हाँ, याद रखना भक्तों, एक होती है जरूरत और एक होती है इच्छा। जरूरत हमारी क्या है मेरी मां? रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा। ये हमारी क्या है? ये क्या है हमारी? ये हमारी जरूरत है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा हमारी जरूरत है, पर हमारी गाड़ी हो, बंगला हो, नाम हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, खेती हो, बाड़ी हो, ये क्या है? ये जरूरत नहीं है, ये तो इच्छा है। और जरूरत तो भिखारियों की पूरी हो जाती है, और इच्छाएं तो बड़े बड़े राजा महाराजाओं की पूरी नहीं होती। इसलिए जिंदगी जरूरत के हिसाब से होनी चाहिए, इच्छाओं के हिसाब से। जिंदगी में जरूरत तो हो मेरी मां, पर जिंदगी में इच्छाएं ना हो। आप जरूरत में और इच्छा में अंतर समझ रहे हैं कि नहीं? मैं जरूरत और इच्छा में अंतर बोल रहा हूं।
जरूरत है रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और इच्छा, तो फिर इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं आपकी। आज आप सरपंच बन जाओ तो आपकी इच्छा होगी हम ये मंत्री बन जाएं, तो फिर मुख्यमंत्री बन जाएं, तो फिर प्रधानमंत्री बन जाएं, तो ये इच्छाएं बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी बढ़ती जाएंगी, किसी की पूरी नहीं भई तो आप और हम कहीं के नहीं हैं। इसलिए मन को ज्यादा तवज्जो ना दें, मन को ज्यादा आप महत्व ना दें, मन को पड़े रहने दीजिए, मन की ज्यादा ना सुना करो। आप लोग ना मन की सुनते हो इसलिए वो आपको परेशान करता है। अच्छा एक बार क्या हुआ, एक राजा ने अब देखिए आपके मन में इच्छा हुई कि मेरे पास बंगला हो, अब बंगला मिल गया, मन की इच्छा पूरी हो गई तो आप खुश, और बंगला नहीं मिला इच्छा पूरी नहीं हुई तो आप दुख। सुख और दुख कहीं बाहर से नहीं आते, मन की इच्छाएं पूरी हो जाना ही सुख है और मन की इच्छाएं पूरी ना होना ही दुख। सबके साथ स्त्रियों की इच्छा है कि मेरे गले पे बड़ा हार हो, मिल गया तो खुश और नहीं मिला तो दुख। पुरुष की इच्छा है मेरी खेती बाड़ी हो, मेरा नाम हो गया खुश, नहीं हुआ दुख। एक छोटी सी बच्ची रो रही थी, पापा मोबाइल दिला दो, पापा ने मोबाइल दिला दिया तो खुश और नहीं दिलाया तो दुख। तो सुख और दुख आपकी इच्छाओं पर निर्भर हुआ कि नहीं, इच्छाओं से उत्पन्न हुआ ना। सुख और दुख कहीं भी बाहर से नहीं आता, आपकी इच्छा ही सुख को जन्म देती है और आपकी इच्छा ही आपके दुख को जन्म देती है। इसलिए सुख दुख यदि जन्म लेते हैं तो मन से, इसलिए मन में ज्यादा इच्छाएं ना रखिए। जिनकी इच्छाएं कम है वो लोग बहुत सुखी हैं और जिनकी इच्छाएं ज्यादा हैं वो आज बहुत दुखी हैं। आपके दुख का कारण क्या है, जोर से बोलो। आपके दुख का कारण क्या है? आपका मन और आपके मन की इच्छाएं। आपकी जरूरत से ज्यादा इच्छाएं आपको क्या देती हैं? क्या देती हैं? दुख देती हैं। एक राजा थे, उन्होंने एक बकरे को खड़ा किया और नगर में डिंडोरा पीटा कि जो बंदा इस बकरे का पेट भरेगा उसे हम इनाम देंगे। इनाम क्या देंगे? बोले अपना आधा राज्य उसे इनाम में दे देंगे। शर्त क्या है? बकरे का पेट भरना है। अब बताइए क्या बकरे का पेट भरना कोई कठिन बात थी? लोग ले गए, महाराज जी हम लाते हैं। दिन भर जंगल में हरी हरी घास खिलाई, शाम को पेट भर गया, बकरा बिल्कुल खिल गया, लाकर खड़ा किया। राजा साहब बकरे का पेट भर गया, आधा राज्य दो। राजा ने कहा मैं पहले चेक तो करूं कि पेट भरा कि नहीं। तो हरी हरी घास राजा ने उठाकर उसके सामने डाला कि पेट भरा होगा तो नहीं खाएगा और नहीं भरा होगा तो। अब बकरे को जैसे ही राजा ने घास डाला तो बकरा खाना शुरू किया। अब खाया तो राजा ने कहा पेट भरा होता तो खाता नहीं, खा रहा है इसका तभी इसका पेट नहीं भरा, चलो इसे दंड दिया जाए। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। बड़े बड़े समझदार लोगों ने ट्राई किया पर कोई भी बकरे का पेट ना भर सका। आप बताइए बकरे का पेट भरता है? कितना भी खिलाओ पर थोड़ी सी घास देखेगा तो फिर वो खाएगा। सही है क्या? हाँ या ना? सही है। एक महात्मा जी को पता चला कि बकरे का पेट भरना है। महात्मा जी बोले ठीक है राजा हमें मौका दो। राजा ने मौका दिया, महात्मा जी जंगल ले गए और बढ़िया बांस का डंडा तोड़ लिया बाबा जी ने। और जैसे ही बकरा घास खाए तो बाबा जी उसके मुंह पे एक जमाए। बकरा दूर खड़ा, बकरा बाबा की तरफ देखे, फिर घास खाने जाए बाबा, फिर उसके मुंह पे एक लाठी जमाए। अब बकरे को समझ आने लगा कि मैं घास खाता हूं तो लाठी पड़ती है, तो लाठी ना पड़े यदि घास ना खाऊं। बकरा चुपचाप खड़ा रहा।
बकरे को उतना ही खाने को दिया महात्मा जी ने जितनी उसकी जरूरत थी, जितने में वो जिंदा रह सके। बस अब अधिक घास खाए तो लाठी पड़े। अब बकरा चुपचाप खड़ा आंख बंद करके, ऐसा लगा मानो इसे संन्यास हो गया। शाम को महात्मा जी ने बकरे को खड़ा कर दिया राज दरबार में। महाराज पेट भरा है इसका। राजा ने देखा बकरे का पेट बिल्कुल खाली दिख रहा था। राजा बोले पेट खाली है। महात्मा जी बोले पेट पे ना जाइए, आप ट्राई कीजिए। राजा ने घास डाला जैसे ही, तो महात्मा जी बकरे ने सबसे पहले बाबा को देखा। बाबा ने कहा बेटा खाना मत। महात्मा जी की बात मान ली, बकरे ने आंख बंद कर ली। राजा घास डालते गए, डालते गए, डालते गए, डालते गए, पर एक रत्ती घास बकरे ने नहीं खाई। राजा चरणों में गिर पड़े, महात्मा जी ये कैसा पेट भर दिया आपने। महात्मा जी बोले बेटा जैसे बकरे का पेट कभी नहीं भर सकते आप, ऐसे इस मन का पेट कभी नहीं भर सकते आप। ये मन ही बकरा है। जैसे हमने बकरे के मुंह पे लाठियां मारी तो इसने खाना पीना बंद किया, ऐसे ही आप भी अपने मन में संयम की लाठियां मारिए। देखना इंद्रियों के न घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम कोड़े पड़े। इनको रथ के सुमार्ग लगाते चलो और मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। संयम जानते हैं ना, मेरी इच्छा हो रही है कि मैं रसगुल्ला खाऊं, परंतु इच्छा तो हो रही है, पर मैं बोलूं ना मैं नहीं खाऊंगा क्योंकि ये नुकसानदायक है। हाँ, आप की इच्छा होने के बाद भी आप ना करें वो काम, इसे कहते हैं संयम। धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करेंगे तो फिर वो इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी। फिर वो मन, बकरा पहले परेशान कर रहा था, कुछ भी खाता और फिर राजा डालता तो खाता, और अब बाबा जी ने जो लाठियां जमाई तो अब नहीं खाता। अर्थात मन को भी थोड़ा सा डांटिए, मन को भी थोड़ा सा मारिए। गोस्वामी जी डांट रहे हैं, रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत, और अंत समय पछताएगा जब आयु जाएगी बीत। रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होए, उचित सिखावन देते हैं निस दिन तुलसी तोय। रे मन मन को बहुत डांटा गया है, और 4 वेद और 18 पुराण आपसे केवल एक ही बात कहते हैं कि आपने अपने मन को साध लिया तो आपका वेद पुराण सुनना समझना सफल हो गया। और मन कंट्रोल ना कर सके तो सब कुछ करने के बाद भी आपने मन को कंट्रोल नहीं किया तो सब बेकार। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को कौन सा मन पसंद है मेरी माँ? बोले निर्मल मन जन, जिसका मन स्वच्छ हो गया है, निर्मल हो गया है, निष्कलंक निष्कपट हो गया है, उसके मन को परमात्मा स्वीकार कर लेते हैं। और जिसके मन में राग है, द्वेष है, छल है, कपट है, कुछ भी भरा है गंदा, भगवान कहते हैं अभी ये योग्य नहीं हुआ। तो मन को आप ठीक करें। कैसे ठीक करें? बोले कथाएं सुने, अधिक से अधिक कीर्तन करें और इच्छाएं कम करें। ये उपाय मन को ठीक करने के हैं। मन की जो बीमारी है उस बीमारी से आप इस प्रकार से बच सकते हैं। किस किस को ये बातें समझ में आ गई? हाथ उठाओ। समझ में आ गई तो हाथ उठाना, नहीं तो फिर पूछना, फिर से रिवीजन कर देंगे। मैया हाथ उठा रही हो, समझ में आ गया? बताओ आपके दुख का कारण क्या है? हाँ मैया जी आप बताओ आपके दुख का कारण क्या है? मैया, ओ मैया, मैया जी कहाँ देख रही हो? बताओ आपके दुख का कारण क्या है? मन भर बोलेंगे तो बात अधूरी रहेगी। आपके दुख का कारण है आपकी अधिक इच्छाएं। मन की अधिक इच्छाएं आपके दुख का कारण है। यदि आप बोलेंगे दुख का कारण मन है तो फिर आप सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे ना। इसलिए पूरी बात बोलिए कि दुख का कारण है मन की अधिक इच्छाएं, ये दुख का कारण है। और सुख का कारण है मन का संतोषी हो जाना। गौधन गजधन
संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।